नमस्कार। आप सभी प्रबंधक बंधु को सादर सूचित करना है कि कल दिनांक 12/10/2022 को पैक्स प्रबंधकों के हेतु तैयार सेवा शर्त नियमावली के संदर्भ में माननीय सहकारिता मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव जी से वार्ता होनी थी, किंतु उनके अस्वस्थता के कारण कल वे सचिवालय में बैठ नहीं सके और न ही अपने आवास पर किसी से मिल सके। उक्त स्थिति में माननीय मंत्री महोदय के सरकारी आप्त सचिव एक एवं निजी आप्त सचिव के साथ लगभग 2 से 3 घंटे तक लगातार वार्ता हुई। सरकारी आप्त सचिव विकास सर के द्वारा एवं उनके निजी आप्त सचिव शाहनवाज सर के द्वारा, दोनों आप्त सचिव के द्वारा तैयार सेवा शर्त नियमावली के संदर्भ में विधिवत जानकारी ली गई है। आप सचिव विकास सर के द्वारा सेवा शर्त नियमावली के संदर्भ में जानकारी लेने के क्रम में यह भी जानकारी लिया गया कि अभी तक पैक्स प्रबंधकों की नियुक्ति कैसे हुई है, वे किस पैटर्न पर काम कर रहे हैं, उनको क्या सुविधा मिली है और वर्तमान में जो सेवा शर्त नियमावली बनी है उससे क्या प्रबंधकों को भविष्य में सुविधा मिलने वाली है। इन सारी जानकारी उनके द्वारा ली गई। मैंने बताया कि अभी तक पैक्स प्रबंधकों की जो नियुक्ति हुई है प्रबंध समिति के द्वारा की गई है और बिहार सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत की गई है, लेकिन वह जो नियुक्ति है वह नामात्र के बराबर है। चूँकि जो भी पैक्स अध्यक्ष महोदय जीत कर आते हैं वे क्या करते हैं, पूर्व से नियुक्त प्रबंधक को हटा लेते हैं और फिर अपने परिवार के सगे संबंधियों को प्रबंधक बहाल कर लेते हैं, जिससे पैक्स में अनियमितता बराबर बनी रहती है और पैक्स भी विकसित नहीं हो पाता है और प्रबंधक का भी जो इतने दिन का जो समय होता है वो भी नुकसान होता है और उसके बदले में प्रबंधक को कुछ मिलता भी नहीं है। इसके मद्देनज़र हमने उनको बताया कि 8-10 राज्यों का, जिसमें पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इन सारी राज्यों के पैक्सों में कार्यरत पैक्स कर्मियों का सेवा शर्त नियमावली लाया गया। उक्त के आलोक में उक्त तत्कालीन सहकारिता मंत्री राणा रणधीर जी, सचिव वंदना प्रेयसी जी, निबंधक रचना पाटिल जी, उन लोगों के समक्ष उन सेवा शर्त नियमावली के आलोक में बात हुई और उन लोगों को समझाया गया जब अन्य सभी देश के अन्य सभी राज्यों में पैक्स कर्मियों हेतु विभाग की तरफ से एक सेवा शर्त नियमावली है, तो फिर बिहार राज्य में भी पैक्स प्रबंधकों हेतु एक सेवा शर्त नियमावली होनी चाहिए। और इससे वे लोग सहमत हुए और उक्त के आलोक में सेवा शर्त नियमावली बनना शुरू हुआ और सेवा शर्त नियमावली बनकर तैयार हो गया। दुर्भाग्य ये रहा कि तत्कालीन सहकारिता मंत्री से स्वर्गीय सुभाष सिंह जी अस्वस्थता के कारण वे दिल्ली एम्स में एडमिट रहे और उसी क्रम में सेवा शर्त नियमावली तैयार हुआ था और अप्रूवल हेतु यानी अनुमोदन हेतु माननीय मंत्री महोदय का अनुमोदन हेतु फाइल को मंत्रालय में विभाग द्वारा भेज दी गई, लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार गिरी और सरकार गिर जाने के कारण वह फाइल जो है यथावत पड़ी रही। उक्त स्थिति में उक्त फाइल पर अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण सेवा शर्त नियमावली लागू नहीं हो सका। उनके द्वारा ये सारी जानकारी ली गई और पूरी पैक्सों के बारे में, पैक्स अध्यक्षों के बारे में, पैक्स प्रबंधकों के बारे में जानकारी लेने के बाद उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि नहीं, आपकी जो सेवा शर्त नियमावली बनी है वो सही है, लागू होना चाहिए। और इस पर माननीय मंत्री महोदय से वे आश्वस्त हमको किए। उनके जो सरकारी आप्त सचिव है विकास सर, उनके द्वारा आश्वस्त किया गया कि वो मंत्री महोदय से इस पर विधिवत चर्चा करेंगे और मेरा उनसे आग्रह था कि इस माह में यदि इसको लागू कर दिया तो धान अधिप्राप्ति के पूर्व ये सारी प्रोसेस हो जाती, तो पैक्स में जो अधिप्राप्ति होता वो विधिवत तरीके से पैक्स प्रबंधक इस बार अधिप्राप्ति करते और नियम के अनुकूल सेवा शर्त नियमावली के आलोक में वे काम करते, जिससे पैक्सों में भी अनियमितता ना के बराबर रहती। उक्त के आलोक में ही शाहनवाज सर के द्वारा भी सारी जानकारी ली गई। उनके द्वारा भी सहमति जताई गई कि हम लोग दोनों आदमी मिलकर बैठकर माननीय मंत्री महोदय से इस पर बात रखते हैं और इन सारी क्रम में विकास सर के द्वारा पैक्स में जो अधिप्राप्ति होता है वो अधिप्राप्ति किस पैटर्न पे होता है, लक्ष्य जो है धान का वो जिलों को कैसे आवंटित होता है,
प्रखंड में कैसे होता है, इसके बारे में हमको जो भी जानकारी देना था दिए। और उनका ये कहना था जो 21-22 में धान अधिप्राप्ति हुई है उसके संदर्भ में उनको कैसे जानकारी मिलेगी कि किस जिला में कितना लक्ष्य है। हमने उनको बताया आप विभाग से ये सारी जानकारी सर ले सकते हैं और इजीली आपको प्राप्त हो जाएगा, इसमें कहीं निस्संदेह कोई दिक्कत नहीं है। इस क्रम में हमने उनसे यह भी आग्रह किया, उनके संज्ञान में लाया कि सर सेवा शर्त नियमावली लागू होने के बाद सभी पैक्सों में अन्य राज्यों के पैक्सों के भांति बिहार राज्य के पैक्सों को भी डेवलप किया जाए और एक रोल मॉडल मतलब देश में साबित किया जाए कि बिहार में जो सहकारिता है, जो सहकारी क्षेत्र है, ये बहुत बेहतर कर सकता है और कर रहा है, जिससे ये एक रोल मॉडल साबित हो। चूँकि अदर स्टेट में जो सुविधाएं, अन्य राज्यों में सुविधाएं हैं, मतलब बहुत डेवलप है। इसलिए मेरा उनसे मांग था कि राज्य के 8,463 पैक्स हैं, जबकि लगभग 4,000 पैक्सों में ही पीडीएस का लाइसेंस है, यानी पीडीएस संचालित है। लगभग 4,500 जो पैक्स है उसमें पीडीएस संचालित नहीं है। तो सेवा शर्त नियमावली लागू होने के बाद इस पर भी काम किया जाए। साथ ही साथ उनसे हम उनके संज्ञान में भी लाए कि पैक्सों में सीएसपी कोऑपरेटिव बैंक के अंतर्गत मतलब चालू करवाया जाए सर्विस रूल लागू होने के बाद, जिससे पैक्स में योजनाएं बढ़ेगी। सीएसपी होगा, धान अधिप्राप्ति होगा, गेहूँ अधिप्राप्ति होगा, पीडीएस होगा, फसल बीमा होगा, इस तरह मतलब योजनाएं बढ़ेंगी तो पैक्स एक पंचायत स्तर पर रोजगार का एक हब बनेगा या अर्थात केंद्र बनेगा और बेरोजगारी भी मतलब दूर होगी, जिससे सरकार की इस वर्तमान की सरकार का लक्ष्य है कि रोजगार और नौकरी पे सारा फोकस है। ऐसी स्थिति में उन लोगों के द्वारा आश्वस्त किया गया कि इसको जल्द से जल्द लागू किया जाएगा और उन लोगों के द्वारा लगभग एक सोमवार की तिथि में दिन निर्धारित किया गया है कि मंत्री महोदय के समक्ष उस दिन हम सभी लोग बैठकर बात करेंगे, जिसमें मुझे बोला गया कि आप सोमवार को आइए, आप भी रहिए और मंत्री महोदय को इस सारी बातों को अवगत करवाया जाएगा और तत्पश्चात इसको अनुमोदन वाले जो काम है शुरू किया जाएगा। इसलिए इस क्रम में बहुत सारे हमारे पैक्स प्रबंधक हैं जो है वे फ़ोन करके और पर्सनल मुझे मैसेज करके भी इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं। मैं आप सभी पैक्स प्रबंधकों का विनम्र पूर्वक ये कहना चाहता हूँ कि हम सभी जानते हैं ना कि एक समय था कि पैक्स में जो प्रबंधक हैं इनको न तो कोई जानता था, नहीं कोई पूछने वाला था, एक पत्र भी कहीं नहीं निकलता था और नहीं कभी मीडिया में चर्चा होती थी। लेकिन आज 2018 से मेहनत किया गया, संघर्ष किया गया, तब हम लोग आज इस दौर में आए हुए हैं कि लगभग हम लोग 99% सफल हो गए हैं। 1% जो बाकी है वो भी हम आप लोग को आश्वस्त करते हैं कि मेरा प्रयास रहेगा कि इस महीना के अंत तक अप्रूवल मिल जाए। यदि इस माह के अंत तक नहीं होता है तो अगले माह में निश्चित अप्रूवल मिल जाना चाहिए, क्योंकि हम लगातार प्रयासरत हैं और मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है, संघर्ष कभी बेकार नहीं जाता है। यदि संघर्ष बेकार गया रहता तो आज हम लोग का सेवा शर्त नियमावली नहीं बन पाता और 60 वर्ष के लिए हम लोग अस्थायी नहीं हो पाते। इसके साथ साथ आप सभी से यह भी मेरा निवेदन है कि आप सभी अपने अपने जिलों में, अपने अपने प्रखंडों में कम से कम ज़्यादा कुछ काम नहीं करें तो अपने ज़िले और अपने प्रखंड के पैक्स प्रबंधकों का मोबाइल नंबर यानी व्हाट्सअप नंबर जिला नाम के साथ आप लोग ग्रुप में या मेरे पर्सनल नंबर पर लिख कर डालें, जिससे सभी लोगों को हम लोग जोड़ सकें। जब तक सभी लोग जुड़ेंगे नहीं, जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और यदि हम लोग जागरूक होते, यदि हम लोग सशक्त होते, मजबूत होते, हमारा संगठन आर्थिक रूप से मजबूत होता, संख्या बल दृष्टिकोण से भी मजबूत होता, तो जो काम आज तक थोड़ा सा विलंब हुआ है, ये काम बहुत पहले भी हो चुका होता। खैर देर आए दुरुस्त है, कोई बात नहीं, लेकिन आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनती है, आग्रह है कि भाई आप लोग समझिए। बार बार हम आप लोगों से आग्रह कर रहे हैं लेकिन आप लोग समझ नहीं रहे हैं। ये नौकरी सिर्फ एक मेरी नहीं होगी, ये अकाट्य सत्य है कि 8,463 लोगों की नौकरी होगी, उसमें एक अजय कुमार गुप्ता की भी नौकरी सुनिश्चित होगी। इसमें कहीं इफ और बट नहीं है। लेकिन क्या एक अजय कुमार गुप्ता का ये दायित्व और कर्तव्य बनता है? क्या 8,463 पैक्स प्रबंधकों का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि हम अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए नौकरी चूंकि हमारी हो रही है तो थोड़ी सी योगदान हमारी भी होनी चाहिए। हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि हम अपने संगठन को मजबूत करें? हमारा कर्तव्य ये नहीं बनता है कि हम संगठन को राशि सहयोग करें? हम सभी यह भी जानते हैं, आप लोग ये मानेंगे ना कि मेरा काम संगठन को खड़ा करना था, बखूबी मैंने किया।
मेरा काम था कि सबको 60 वर्ष के लिए अस्थायी करवाना, उसमें भी 99% काम कर चुके हैं। मेरा काम है सचिवालय से जो भी समस्या है उन समस्याओं को संज्ञान में लाना और उसका समाधान करवाना और पत्र निर्गत करवाना। लेकिन उन पत्रों को जमीनी स्तर पे अर्थात प्रखंड स्तर पे, जिला स्तर पे अनुपालन करवाना जिला का ही काम है, वो काम मेरा नहीं है। फिर भी हम प्रयास करते हैं कि बिहार के जितने भी प्रबंधक का जो समस्या रहता है, उन लोगों का जो भी समस्या रहता है, बीसीओ से हम बात करते हैं, डीसीओ से बात करते हैं, जेआर से बात करते हैं, हमसे जितना प्रयास होता है हम करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जितना प्रयास करता हूँ वो सारी चीज़ें हो ही जाएगी सफल, ये कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ और कोशिश करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जो भी समस्या है प्रबंधक का, उनकी समस्याओं का मैं समाधान कर सकूँ। इसके साथ ही साथ आप सभी को पुनः मेरा आग्रह है कि आप सभी जानते हैं कि पैक्स प्रबंधक संघ बिहार के नाम से एक चैनल बनाया गया है और डिजिटल दुनिया है, डिजिटल तरीके से काम करना भी पड़ेगा। और पैक्स प्रबंधक संघ बिहार के नाम से जो चैनल बनाया गया है उसके लिए यूट्यूब का एक रूल है कि कम से कम 1000 सब्सक्राइबर होना चाहिए और 4000 घंटे जो भी उस पर न्यूज है वो चलना चाहिए। उसके बाद पैक्स प्रबंधक संघ बिहार के नाम से वो चैनल को अप्रूवल मिलेगा। जबकि एक ग्रुप में 200, 250, 150 लोग जुड़े हुए हैं, ऐसे कई ग्रुप है। कम से कम हमको लगता है कि 15-20 लोग तो जुड़े हुए हैं। यदि एक दिन में भी सारे लोग सब्सक्राइब कर लेते तो हमको लगता है कि 1,500 से 2,000 तो ऐसे ही सब्सक्राइबर हो जाते। लेकिन ये भी हमारे जागरूकता का ये प्रमाण है कि हम कितने जागरूक हैं। बार बार आग्रह करने के बावजूद भी हम लोग नहीं जग रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर पाए। मात्र लगभग 400 के आसपास अभी तक सब्सक्राइबर हुए हैं। इसलिए आप लोगों से पुनः मेरा हाथ जोड़कर विनती है भाई कि आप लोग समझिए और अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों को समझिए। बिना मेहनत का कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि कम से कम अधिक से अधिक आप लोग जो चैनल का पैक्स प्रबंधक संघ बिहार के नाम से चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। हर एक ऐसा परिवार है जिसमें 2-3 मोबाइल है, जो लोग नेट यूज कर रहे हैं, व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं। घर में ही 2-3 मोबाइल है, 2-3 से उससे भी हम लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। आप सोचिए लगभग हमारी संख्या 9000 है और 9000 में एक घर में यदि 2 मोबाइल हो, यदि 2 मोबाइल से भी हम लोग सब्सक्राइबर होता है 18,000, लगभग 20,000 तो यहीं हो जाएंगे। और जब इतना हम लोग 20 हो जाएंगे तो होता है कि स्वाभाविक है कि सबके संपर्क में कुछ लोग हैं वो लोग कर देंगे, अध्यक्ष महोदय लोग हैं वो लोग कर देंगे, विभागीय पदाधिकारी है वो लोग कर देंगे। लेकिन पहला परम दायित्व तो किसका बनता है? हम ही लोग का बनता है कि हम लोग सब्सक्राइब करें। क्योंकि जब हम लोग अपने लिए वर्क नहीं करेंगे तो हम लोग का लड़ाई लड़ने कौन आएगा? और हम लोग का भी एक चैनल रहेगा, तो इस चैनल के माध्यम से जो भी संगठन का काम रहेगा, जो भी समस्या रहेगा, हम लोग अपना बात रखेंगे और इस चैनल के माध्यम से पदाधिकारी तक जाएगा। क्योंकि इस चैनल के माध्यम से वो लोग भी देखेंगे, पूरे समझेंगे। पैक्स अध्यक्ष जी लोग के पास जाएगा ये न्यूज, व्यापार मंडल अध्यक्ष लोग जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव चेयरमैन लोग के पास जाएगा, प्रदेश स्तर के जो लोग हैं उन लोग के पास जाएगा, प्रखंड स्तर से लेकर यानी निचले स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक जो भी पदाधिकारी है उनके संज्ञान में जाएगा इस न्यूज चैनल के माध्यम से। भाई डिजिटल दुनिया है, डिजिटल दुनिया में डिजिटल तरीके से काम करना पड़ेगा। इस बात को आप लोग समझिए। और जब तक आप लोग सहयोग नहीं करेंगे अजय कुमार गुप्ता बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। मेरी आगे की रणनीति बहुत ज़्यादा है जो मोबाइल में हम नहीं बता सकते। कई बार मैसेज लिखकर बता चुके हैं कि मेरा एक लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रबंधक वेतन मिले, साथ ही साथ अन्य सुविधाएं मिले। जो सेवा शर्त नियमावली लागू होने के बाद उस पर हम काम करना शुरू कर देंगे। लेकिन ये सब कब संभव है? जब आप लोग का सहयोग रहेगा तब। इसलिए आप लोग से पुनः मेरा आग्रह है कि बार बार कहना नहीं पड़े। आप लोग समझिए, आप लोग पढ़े लिखे हैं। प्रबंधक जिस तरह बैंक में एक मैनेजर होता है उसी तरह पैक्स में एक मैनेजर होता है। और एक मैनेजर को इतना समझाना पड़े, इतना आग्रह करना पड़े, तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ दुर्भाग्य की बात हो सकती है। इसलिए आप लोग से विनम्र आग्रह है कि आप लोग सारी बातों को समझें और पैक्स प्रबंधक संघ बिहार के नाम से जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कराएं, जिससे उसको अप्रूवल मिल सके। और आप लोग का हम आश्वस्त करता है कि मेरा प्रयास रहेगा कि अगले इस माह नहीं यदि तो अगले माह तक निश्चित हम लोग का अप्रूवल मिल जाए और हम लोग का सेवा शर्त नियमावली लागू हो जाए। क्योंकि धान अधिप्राप्ति से पहले हम एकदम परेशान हैं
कि मतलब ये काम हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।